उस्मानी साम्राज्य की छाया में बहादुरी की एक भूली दास्तां उजागर होती है जब हिंद 683 में वियना घेराबंदी के सैलाब के सामने डटा रहता है। सभ्यताओं की भिड़ंत के बीच साहस और एकता की उस अद्भुत यात्रा को जानिए जिसने एक पूरे महाद्वीप के इतिहास का रुख बदल दिया। सिक्सटीन्थ 83 में यूरोप के दिल में उस्मानी साम्राज्य और पवित्र रोमन साम्राज्य के बीच एक निर्णायक टकराव हुआ। दृढ़ संकल्पित ग्रैंड वजीर के नेतृत्व में उस्मानी सेनाएं वियना शहर की घेराबंदी कर अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहती थीं। लगभग 1,200 उस्मानी सैनिक वियना के चारों ओर डेरा डाले थे और यूरोप के एक प्रमुख किले को जीतने की कोशिश कर रहे थे, जबकि शहर के रक्षकों ने भी दम साध कर संघर्ष के लिए तैयारियां की। घेराबंदी के शुरू होते ही लगातार हमले और बमबारी ने वियना की नींव तक हिला दी। उस्मानियों ने शहर की दीवारें कमज़ोर करने के लिए सुरंगें खोदीं और विस्फोटक लगाए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन इससे रक्षकों का हौसला और भी मजबूत हुआ। हर दिन गर्मी में तोपों की गूंज तंग गलियों में गूंजती रही और शहर का संकल्प परीक्षा में पड़ता रहा। इसी समय आसन संकट को देख पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल के निडर राजा जान सोबिएस्की ने पवित्र रोमन साम्राज्य के साथ हाथ मिला लिया। पूरे ईसाई यूरोप से सेना जुटाकर सोबिएस्की ने दक्षिण की ओर कूच किया ताकि उस्मानी सेनाओं के आगे बढ़ते कदमों को रोका जा सके। काउंट अर्नेस्ट रूडिगर वॉन स्टारहेमबर्ग के नेतृत्व में वियना के लोगों ने प्रबल रक्षा का आयोजन किया, अपनी दीवारों को मजबूत किया और हर जगह किलेबंदी को पुख्ता किया। हर वर्ग के नागरिकों ने मिलकर एकजुट होकर रक्षा की, जिससे उस कठिन घेराबंदी के दौरान वियना की अदम्य भावना की झलक मिली। दिन हफ्तों में बदलते गए, उम्मीदें डगमगाने लगीं, मगर राहत का वादा करीब था। होली लीग की फौजें सोबिएस्की के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थीं। वियना के रक्षक सांस रोके बैठे थे, ये जानते हुए कि किस्मत अनिश्चितता में लटक रही है, जबकि दुश्मनों की सुरंगें करीब आती जा रही थीं और सामान कम होते जा रहे थे। द्वादश सितंबर दिन सेक्स एटटी की सुबह इस ठहरी हुई टेंशन में निर्णायक लड़ाई का विस्फोट हुआ। जैसे ही सुबह की पहली किरणें आईं, सोबिएस्की ने अचानक हमला बोल दिया। वीरता और अफरा तफरी के अद्भुत प्रदर्शन में दोनों सेनाएं वियना के आसपास के मैदानों में भिड़ गईं। भीषण हमले के आगे झुककर उस्मानी सेनाओं को अप्रत्याशित रूप से पीछे हटना पड़ा, जो यूरोपीय इतिहास में एक अहम मोड़ था। सोबिएस्की की सेना ने विजय का नगारा बजाते हुए दुश्मन के रक्षागढ़ को भेद डाला और कभी दरार न पड़ने वाली घेराबंदी को ध्वस्त होते देखा। सोबिएस्की की नेतृत्व क्षमता और वीरता ने उन्हें सम्मान दिलाया, उन्हें वियना का उद्धारकर्ता बताया गया। उनके योद्धाओं ने थोड़े समय के लिए ही सही बिखरे हुए यूरोपीय राज्यों को एकजुट किया। इस विजय ने यूरोप में उस्मानी विस्तार को रोक दिया और महाद्वीप के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत की। वियना की जनता उमंग से झूम उठी। उस्मानियों की वापसी से राहत की लहर फैल गई और यूरोप के द्वारों पर बिखरे उस्मानी साम्राज्य की ताकत टुकड़ों में बदल गई। शहर की घंटियां एक नए सवेरे का स्वागत कर रही थीं, संकट पर विजय और एक अधिक सुरक्षित भविष्य के संकेत स्वरूप।
घेराबंदी की यादें वियना की लोक कथाओं में रच बस गईं, क्योंकि जीवित बचे लोग अपने साहस और घर की सुरक्षा के किस्से सुनाते रहे। बहादुरी, चतुराई और बलिदान की कहानियां उस शहर में गूंजती रहीं जो कभी निराशा से गिरा था। घेराबंदी के बाद के वर्षों में वियना कूटनीति और संस्कृति का केंद्र बनकर निखर उठा। ही साहब 3 की घेराबंदी की कहानी ने शहर की पहचान को गढ़ा, वहां के निवासियों के अतुलनीय साहस और इतिहास को भविष्य में भी जीवित कर दिया। घेराबंदी में हारने के बाद भी उस्मानी साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी रणनीतियों और प्रयासों को नया रुख दिया। सदियों तक असरदार बने रहते हुए भी उसने यूरोप में विस्तार के सपनों से एक कदम पीछे हटाया। स्फिंक्स-खाप एडर 3 की घटनाएं उसकी विशाल महत्वाकांक्षा के पुनर्मूल्यांकन का आधार बनी। इस घमासान की रणनीति और नतीजों ने पूरे यूरोप में युद्ध नीति को प्रभावित किया, सहयोग और समय पर मदद की अहमियत समझाई। घेराबंदी ने ताकत के संतुलन, साम्राज्यों के बदलते दौर और साझा शत्रु के खिलाफ एकजुटता की भावना को उजागर किया। इस प्रकार सिस 83 की वियना की घेराबंदी उस आशा का प्रतीक बन गई जो कठिन दौरों में जन्मी थी। कड़े संघर्ष से मिली जीत ने सिर्फ यूरोपीय आशा को नहीं, बल्कि साम्राज्यों के समीकरण को भी नया अर्थ दिया और भविष्य के बड़े बदलावों की नींव रखी। इस ऐतिहासिक घटना के बाद सदियों तक वियना ने वार्षिक स्मरणोत्सवों में उस साहसी प्रतिरोध और नवजीवन की गाथाएं दोहराईं। आज ये आयोजन शांति और एकता को बनाए रखने के लिए किए गए महान प्रयासों की एक मार्मिक यादगार बन गए हैं।